हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस वीडियो में आपको सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जो 1000 क्वेश्चन है उसका दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। इस वीडियो में भी आपको 1 से लेकर 40 तक प्रश्न मिलेंगे, यानी हर वीडियो में आपको 40 प्रश्न मिल रहे हैं। पहले वीडियो में आपको 40 प्रश्न मिल चुके हैं, उसके बाद ये दूसरा पार्ट है। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न आगे कह रहा, यहाँ पर राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 29 अगस्त। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, बूंदी के किले को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तारागढ़। अगला प्रश्न है आपके सामने, तुगलकाबाद का संस्थापक कौन है? तो गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, कवि गुरु के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा रविंद्रनाथ ठाकुर को। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता है? तो तोता ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव किस अधिवेशन में दिया गया था? तो यह कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव दिया गया था। अगला प्रश्न है, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है? तो रौलट एक्ट जो था उसको तो काला कानून कहा जाता है। अगला प्रश्न, रंगीला बादशाह के नाम से किस शासक को जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा मोहम्मद शाह को। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पहला व्यापार केंद्र किस स्थान पर बना था? तो यह सूरत में बना था। इसका सही उत्तर होगा सूरत। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था या मुगल बादशाह कौन था? तो सही उत्तर होगा इसका बाबर। अगला प्रश्न है, अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य हुए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब का मकबरा कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा औरंगाबाद में। अगला प्रश्न है, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा कब आता है? तो जब सूर्य ग्रहण होता है, तो सूर्य ग्रहण के समय पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आता है, तभी सूर्य ग्रहण हो जाता है। क्योंकि हमको पृथ्वी और जब सूर्य के बीच चंद्रमा जाता है तब हमको सूर्य दिखाई नहीं देता, उसी के लिए इसको सूर्य ग्रहण बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो इसमें विटामिन डी और ए दोनों की प्रचुरता होती है, अर्थात इसका सही उत्तर होगा विटामिन ए और डी। अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान भारत में सती प्रथा समाप्त की गई थी? तो यह विलियम बेंटिंक की इस कार्यकाल में हुआ, जो उस समय गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिंक, और उसमें राजा राम मोहन राय जी की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। यह सन 1828 के आसपास हुआ था। अगला प्रश्न है, मानसून की शुरुआत में बोई जाने वाली फसल को क्या कहा जाता है? तो जब मानसून की शुरुआत होती है उस समय जब बुआई की जाती है उसे खरीफ की फसल कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? इसमें सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है और इसका पैमाना होता है रिक्टर पैमाना। रिक्टर स्केल जो होता है, रिक्टर पैमाना, वही इसका पैमाना होता है। अगला प्रश्न है, भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड का मुख्यालय है बेंगलुरु में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किए थे WC बनर्जी, बिमलेश चंद्र बनर्जी इनका फुल फॉर्म है। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम विमान वाहक पोत कौन सा है? तो INS विक्रांत भारत का प्रथम विमान वाहक पोत है। अगला प्रश्न है, दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन कब हुआ था? तो दूसरी बार रुपये का अवमूल्यन 6 जून 1966 को हुआ था। अगला प्रश्न आपके सामने रहा, भारत में पहला डीजल इंजन बनाने का कारखाना कहाँ पर खोला गया था? तो इसका सही उत्तर है सतारन या सतारा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, आगरा शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो आगरा शहर फाल्गुनी नदी के किनारे स्थित एक शहर है। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना किन पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो नाबार्ड की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी 12 जुलाई सन 1987 के आसपास। अगला प्रश्न है, रबी की फसलों की बुवाई कब की जाती है? तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसलों की बुवाई की जाती है। कुछ लोग दिसंबर में करते हैं, लेकिन इसका मूल सीजन जो होता है अक्टूबर और नवंबर होता है। अगला प्रश्न है, रबड़ के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका स्थान है चौथा। अगला प्रश्न है, काली चाय का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता देश कौन सा देश है? तो यह भारत है। उपभोक्ता भी है और उत्पादन भी, उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है और उपयोग भी सबसे ज़्यादा करता, खपत। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा चमड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा भारत। मोती देने वाली मछलियाँ कहाँ पकड़ी जाती हैं? आपसे प्रश्न पूछा गया, तो इसका सही उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी में। अगला प्रश्न से बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपसे एक गुजारिश कर रहे हैं कि आप जो वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं या नहीं।
अगला प्रश्न आपको सामने रहा, पीली क्रांति का संबंध किससे है? तो पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से। अगला प्रश्न है, भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक कौन सा था? तो अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था। अगला प्रश्न है, पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था? तो पूर्ण रूप से भारतीयों का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना कब से प्रारंभ किया था? तो भारतीय रिजर्व बैंक ने कार्य करना 1 अप्रैल 1935 से प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय बैंकिंग अधिनियम पारित कब किया गया था? तो यह सन 1949 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सबसे पहले मतलब मुंबई स्टॉक एक्सचेंज जब बना था उसका उस समय नाम क्या था? तो उस समय उसका नाम था द नेटिव शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। अगला प्रश्न है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के सूचकांक का नाम क्या है? तो जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है उसका नाम है सेंसेक्स। अगला प्रश्न है, सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब प्रदान किया गया? तो सेबी को सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इंडिया जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? सेबी को संवैधानिक संस्था का दर्जा कब दिया गया? तो इसे सन 1992 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो दोस्तों हमारे ये वीडियो का अंतिम हिस्सा, आपको जो तो वीडियो के प्रश्न कैसे लगे, लेवल क्या है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप हमें कमेंट ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो एक लाइक अवश्य दीजिए। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।